Learn about new concept in kinematics, and this is going to be the last concept for motion kinematics. और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल विच इज़ अनदर पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। पर उसमें टू डायमेंशनल मोशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग लास्ट चीज़ देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि आपको स्टडी ऑफ ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स है ना, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या है कि आपको पहली बात तो ग्राफ जब आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में, तो आपको पहले क्या आना चाहिए, एक तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि बेसिक ग्राफ्स किस तरह से होते हैं। जो बेसिक ग्राफ्स जो आपके सामने जो आते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहले तो तीन टाइप के नहीं, दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ, और दूसरा पैराबोलिक। ठीक। अब मैं आपको इसमें वैसे तो आप असली में जो ग्राफ प्लॉटिंग जो है वो आप सीखोगे अपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स में। और जो बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग है या फिर बेसिक ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करना सीखोगे यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन विच आई एम अबाउट टू गिव यू। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन के बारे में पहले सीख लेते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होता है उसकी बेसिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए और बी और सी ये तीनों कांस्टेंट हैं और x की पावर 1 y की पावर 1 रहती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन का एक स्लोप होता है m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अब स्लोप क्या होता है, अगर आपने किसी ग्राफ पर एक लाइन प्लॉट की ऐसे करके, तो दिस लाइन जो कि एक्स एक्सिस से बनाती है उसका जो एंगल थीटा होता है, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है स्लोप। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन दी हुई है तो आप उसको प्लॉट कैसे करेंगे। अभी आप स्ट्रेट लाइन के बारे में सीख रहे हैं, तो आप उसको प्लॉट कैसे करेंगे। जैसे आपको इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर। अब इस लाइन का क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसे प्लॉट होती है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसे प्लॉट होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। ये पॉइंट है 0, बी, और ये पॉइंट है ए, 0। ठीक। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपको रैंडम लाइन अगर दी हुई है तो आप उसको कैसे प्लॉट करोगे। सपोज आपको लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x+3। क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में लाइन ऐसे नहीं दी होगी, आपको बोला जाएगा प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t+3। तो वी ग्राफ दिया हुआ होगा आपको, वेलोसिटी और टाइम को, वेलोसिटी y एक्सिस पे होगा और x एक्सिस पे t होगा, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी y एक्सिस v और x एक्सिस पे बन जाएगा t। तो आपको उसको प्लॉट करना होगा। तो उसको क्योंकि वो उसमें y और x दोनों एक पावर में है, v और t, तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह प्लॉट होंगे। तो उसके लिए आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब देखो, इसको आप कैसे प्लॉट करते हो, इसको आप इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वल टू 2x बाई -3 प्लस माइनस वाई अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, x बाई -3/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऑफ लाइन क्या है जिसमें a की वैल्यू है -3/2, y की वैल्यू है 3। तो इसको आप, मुझे लगता है, प्लॉट कर ही लोगे ऐसे करके। जिसमें क्या है, क्या दिया दिया क्या हुआ है,
कि यहाँ पर ये डिस्टेंस है -3/2 और ये डिस्टेंस है 3, ये पॉइंट है 0,3 और ये पॉइंट है -3/2, 0। आगे समझ में? इस तरह से आप लाइन प्लॉट करते हैं। वीटी ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसकी जगह पे आपको ये दिया जा सकता था v इज इक्वल टू 2t+3 और आपको ग्राफ बोला जाता प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, तो आप उसको ऐसे ही प्लॉट कर देते। आगे समझ में? तो अब इस तरह से स्ट्रेट लाइन की ग्राफ प्लॉट करते हो। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरे पास होता है पैराबोलिक। तो हमेशा पैराबोलिक के लिए आप ये याद रखो, अभी के लिए फॉर प्रेजेंट टाइम्स, पैराबोलिक को डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आप इसके लिए ये याद रखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कि अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आया है, y इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग x, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि है ना, y इज इक्वल टू जैसे आपके पास c/x² आ रहा हो या y इज इक्वल टू c/x³ आ रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ग्राफ जिसमें y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x⁴n होता है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x⁴n होता है, वो सारे के सारे ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये ग्राफ इस तरह के बना सकते हैं हम लोग, तो ये सारे ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे। ठीक है, तो पैराबोलिक की डिटेल अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये समझने की जरूरत है कि इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी के जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, वो क्या होते हैं। अब क्या है कि हमें पता है v इज इक्वल टू एक मिनट, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है कि सपोज आपको अभी आपको ये पता है कि v इज इक्वल टू dv/dt होता है। सिमिलरली a इज इक्वल टू dv/dt होता है। तो क्या है कि यहाँ पर ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vdt हो जाएगा। सिमिलरली dv इज इक्वल टू adt हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू इंटीग्रल vdt। सिमिलरली dv इज इक्वल टू इंटीग्रल adt, t1 से लेके t2 तक, लेके v2 तक, t1 से लेके t2 तक, s1 से लेके s2 तक। फिर इस चीज का मीनिंग क्या है, ये जो आपको मैंने बताया है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये होता है लेफ्ट या राइट, ये दोनों चीजों का एरिया। अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है ऐसे करके, एरिया वर्सेस टाइम का, सॉरी एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, एंड दिस इज योर एक्सेलेरेशन एंड दिस इज टाइम, ये आपको दिया हुआ है ऐसा ग्राफ, तो उसके केस में क्या होगा ना कि यहाँ t1 से लेके t2 तक जो इसके अंदर में जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो दिस एरिया, जो कि आप आसानी से ज्योमेट्री से निकाल सकते हो अपनी, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है इससे। इस ग्राफ के अंदर का जो आप एरिया निकाल दोगे, सिमिलरली अगर मैं वीटी ग्राफ निकालता हूँ, ये वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है ऐसा दिया हुआ है, तो एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम t1 से लेके t2 तक जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, इसका इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस s2 माइनस s1। ये जो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा ना, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली चीज रिप्रेजेंट करेगा। इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक a dt is the area under the at graph. Similarly, this area under the vt curve is from t1 to t2 represents this integration t1 to t2 vdt।
तो यहाँ पर अगर आप इस एरिया को निकालोगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने 12th में पढ़ोगे ना, एरिया बाउंडेड अंडर अंडर द रीजन, जब 12th में आओगे एरिया अंडर द कर्व्स, तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन ये दिया होता है कि अगर आपके पास इस तरीके का कर्व है, तो इस तरीके के कर्व में x1 से लेके x2 तक ये जो एरिया होता है a1, दिस एरिया दिस इज y, दिस इज x, तो एरिया a1 इज गिवन बाय इंटीग्रल y dx x1 से लेके x2 तक, और ये वाला जो एरिया है a2, दिस a2 इज गिवन बाय इंटीग्रल x dy y1 से लेके y2 तक। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये आप 12th में पढ़ोगे, बस इतना ही है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है ये आप बाद में पढ़ोगे, ये इतना ही है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा अभी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस वाले केस में जो मेरे पास जो एरिया आया है अंडर द एटी कर्व, ये एरिया इज इक्वल टू क्या है, v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी इज द एरिया, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1 इज द एरिया, नीचे वाला, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला था। तो ग्राफ थ्योरी पूरी मैंने आपको समझा दी है शॉर्ट में। अब क्या है कि अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 इज 2 सेकेंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ अ 4 सेकेंड। अब देखो, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एटी ग्राफ। आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें पता है कि v2 माइनस, यहाँ पर फाइनल टाइम कितना है v4, तो v4 माइनस v0 इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व होगा। v4 v0 हमें 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, v4 पूछा गया है, तो v4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया विच इज हाफ इंटू ये लेंथ 2 इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ये लेंथ इज व्हाट 2 मीटर है और इसकी हाइट भी 4 है, 2 इंटू 4। ये क्या हो गया, v4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो v4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, v4 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए आपको जो ये स्टडी ऑफ ग्राफ क्वेश्चन पता चल गया, इसलिए आपको यहाँ पर इसको आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो स्टडी ऑफ ग्राफ है, ये जो ग्राफ की जो थ्योरी मैंने आपको बताई है ना, ये इस थ्योरी के बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। और जो मैंने आपको ग्राफ 3 में प्लॉट करना सिखाया उससे आप वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ और वो सारे ग्राफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हो, और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x पावर n की ग्राफ को यूज करके प्लॉट कर सकते हो पैराबोला वाले ग्राफ। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।